अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप संदीला भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। मरियम बीबी के आज के खिताब के बाद लगता ये है कि ये एक मतलब ज़ाहिर है इस वक़्त मौजूदा जो आपके चीफ जज साहबान हैं या जस्टिस साहिबान हैं, उनके बारे में मरियम नवाज़ साहिबा ने जो कहा है, उसके बाद लगता है कि ये एक नई कशमकश शुरू होने जा रही है। क्या कहेंगी? पहले तो आज के खिताब पर ज़रा एक पूरी नज़र डालें, फिर उसमें से कुछ मैं सवाल भी करूँगा आपसे। अब मैं तो इस खिताब की फ़ैन हो गई हूँ। मैं हमेशा से अच्छा जी। वैसे उनकी फ़ैन हूँ। वो माशाल्लाह इतना अच्छा बोलती हैं जी। और दिल से बोलती हैं और मतलब उनकी पता नहीं उनकी बात ऐसे लगता है कि जैसे मैं भी यही कहना चाहती हूँ। उनकी बात सुन के लगता है कि मैं ये सुनना चाहती हूँ और ये सच जो है मैंने तो आज ख़ैर ये ट्वीट भी किया कि ये सच जो है, जो सबको पता है, ये नहीं है कि ये कोई नए सच है जो उन्होंने बताए हैं। लेकिन काश पूरी पार्टी ने एक ज़बान होकर इस सच को बहुत पहले बोल दिया होता, तो आज हालात यहाँ ना होते कि गुलाम महमूद डोगर एक सीसीपीओ है, आप इमरान अपनी खान पार्टी का की बात परवेज़ कर रही इलाही। हैं या अपनी पार्टी की बात कर रही हैं, सारी पार्टियों के बारे में बात कर रहे हैं सच बोलने की? नहीं, मैं अपनी के बारे में बात करूँगी, अच्छा, दूसरों की पार्टी पे मैंने क्या कहना है। ठीक। और जो है ये गुलाम महमूद डोगर एक सीसीपीओ, उसके लिए लग रहा है पाकिस्तान में और मसला ही कोई नहीं रह गया सिवाय इसके कि वो डोगर जो परवेज इलाही का बालका है या इमरान खान की जो है वो कंफर्ट का जिसने इंतजाम करना है, उसके अलावा पाकिस्तान का मसला कोई नहीं, तो बस उसको फौरन तौर पर बहाल कर दिया जाए और उसकी बहाली का केस होता है और उसके अंदर जो है वो खुद ब खुद इलेक्शन आ जाता है और खुद ब खुद वो, मुझे तो वो याद आया, वासिफ सईद खोसा का वो जुमला आपको याद है ना, पनामा केस में इमरान खान को कहा बाहर क्या कर रहे हैं, हमारे पास पिटीशन लेके आए, याद है ना? तो वो कुछ इस टाइप का ही जुमला था, एक ओपन ऑफर थी कि हम जो है, हम जो बैठे हैं हम करेंगे और वो हुआ। और आज जो हुआ मैं समझती हूँ कि बंदयाल साहब भी अनफॉर्चुनेटली उनका नाम भी कोई पाकिस्तान की अदालती तारीख में कोई अच्छे अल्फाज के साथ याद नहीं रखा जाएगा। उन्होंने जितने भी खास तौर पर सियासी फैसले जो उन्होंने दिए हैं, वो हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेंगे, जिसमें एक वो सियासी फैसला आज पाकिस्तान और खास तौर पर पंजाब जिन मसाइल का शिकार है उसकी सबसे बड़ी वजह बंदयाल साहब और उनका हम ख्याल बेंच है। अगर ये गलत इंटरप्रिटेशन आइन की ना होती, अगर वो 25 वोट जो है वो गिने भी नहीं गए, हमजा साहब को हटा भी दिया गया और जो है वो उनको सजा भी दे दी गई, सो अगर ये ना हुआ होता तो आज पंजाब के ये हालात ही ना होते और ये अनसर्टेनिटी पूरे मुल्क में ना होती और एक सिस्टम जो है वो चल रहा होता और यकीनन जो है अगस्त में टर्म पूरी होती है और उसके बाद इलेक्शन हो जाते। लेकिन वो भी हुआ, फिर उसके बाद हमने, आपको याद है कि हमजा साहब का जो है वो एक रिव्यू आज तक पेंडिंग है, असेंबली टूट गई, हमारे रिव्यू पे किसी ने जो है नोटिस नहीं लिया। हमने स्पीकर पंजाब असेंबली के इलेक्शन को जो है वो हमने चैलेंज किया, वो हाईकोर्ट, हर मामला पाकिस्तान में कहीं कोई मामला हो जाए ना, वो आजकल लाहौर हाईकोर्ट आ जाता है, लाहौर हाईकोर्ट बड़ी खुशी से तैयार बैठी होती सुनने के लिए, वो सुन लेते हैं, वो भी नहीं सुना। और फिर जो है हमने बायकॉट किया उस हम ख्याल बेंच का, आपको याद है मरीम नवाज शरीफ साहबा ने पूरे पीडीएम की जो रहनुमा है उनके साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद के अंदर और उन्होंने कहा कि हमें इस बेंच पे जो है वो एतमाद नहीं है, हमारी पिटीशन ना सुने। लेकिन नहीं, उनके सिर पे असर नहीं हुआ, उन्होंने वो पिटीशन सुनी और परवेज इलाही को अदालती वजीर आला जो है वो बना दिया गया। और उस वजीर आला की फिर आप ये देखिए कि उसने जो 12 करोड़ की नुमाइंदा असेंबली है उसको आज तोड़कर मुल्क के अंदर एक आईनी क्राइसिस जो आज बंदयाल साहब देखने बैठे हैं, काश बंदयाल साहब ये भी देखें कि आईनी क्राइसिस का मुजिब कौन है और क्या उनके गलत फैसले पाकिस्तान को इन हालात पे नहीं ले आए। वो मशरू पनामा से अगर करूं, ये उस बेंच का भी हिस्सा थे, पनामा से जो स्यापा शुरू हुआ था इस मुल्क का, वो आज पाकिस्तान को वहां ले आया है कि जहां ना मईशत सलामत है, ना जहां सियासत सलामत है, ना जहां आम आदमी की जिंदगी सलामत है, ना इदारे सलामत है। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा जी कि अदालती वज़ीर आला, अब लगता तो ऐसा जैसे अदालती वज़ीर आज़म भी आ रहा है, बट एनी हाउ अल्लाह खैर करे। 2-3 क्लिप सुनाता हूँ मैं मरियम बीबी की तकरीर से, ताकि हम लोग ज़रा उस पे बात कर सकें कि जो मरियम बीबी ने आज कहा है। ज़रा ये सुनिए ज़रा। माब उमर अता बंदयाल साहब, सरगोदा के अवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है, आपको क्यों पता नहीं है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है? और केस देखो, यही जस्टिस इजाजुल एहसन और मुजाहिर अली नकवी साहब ने
वो लाहौर में CCPO की ट्रांसफर हुई जो पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, वो इन्होंने रोक दी। वो केस का खुद ही नोटिस ले लिया और फिर वो डोगर को, जो इमरान खान का आदमी था, उसको वापस लाके लगा दिया। और वो केस सुनते और उसको कहा, भाई तुम इमरान खान के आदमी हो, तुम्हें हम कहीं नहीं जाने देते, तुम्हें यही रखेंगे हम। उसमें बहन जरा ये बताइएगा कि ये मरियम बीबी की जो तकरीर है पूरी, इसमें ये इसका बेहतरीन फॉर्म है क्या? तकरीर है या अदालतों में मतलब हुकूमत है आप लोगों की? अगर देखा जाए तो इसका बेहतरीन तरीका नहीं है कि अदालतों में जाया जाए, जाके बताया जाए कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है? कुछ जुडिशनल है, जिस नकवी साहब के ऑडियो की आप बात कर रही हैं, हुकूमत की तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया, जाती हैसियत में एक वकील साहब ने कर दी है या सुप्रीम बार कर रही है, तो ये तकरीरों से बेहतर नहीं कि वहां पे जाया जाए? पहले तो डिस्क्लेमर दे दूं मैं कि मैं जो बात करने जा रही हूं वो मेरी जाती कैपेसिटी में समझी जाए, मैं पार्टी की स्पोक्स पर्सन की हैसियत से इसको ना लिया जाए। लेकिन मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली समझती हूँ संदीला साहब के मैं अपनी हुकूमत की अभी तक जितनी भी अदालती हिकमत अमली है मैं उससे अग्री नहीं करती। और हमारी ये एक अदालतों का एहतराम हम सब करते हैं, यकीनन हर हुकूमत को भी करना चाहिए, हर जमात को भी करना चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो बात इंसाफ के करने की है आप वो भी ना करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप दे ही ना। और ये मुझे मुझे बहुत कमजोरी लगती है अपने अदालती फ्रंट के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि हम अपने केसेस जो हैं वो ठीक तरह से लड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अदालती फोरम तो है ही है, वो तो हो रहा है, लेकिन एक अवामी फोरम भी है। मुझे ये बताइए, जजेस जो हैं वो हमारे ही टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाहें मिलती हैं, वो जो है वो हमारे लिए इंसाफ करने बैठे हैं, वो हमारे मुकद्दरों का, हमारी तकदीरों का फैसला कर रहे होते हैं। तो फिर अवाम को जो बातें, देखिए अदालत के अंदर जो बातें नहीं हो रही या नहीं की जा रही लेकिन वो सच हैं, उनके ऊपर बात क्यों ना की जाए। अब जो बेंच फिक्सिंग है, मरियम नवाज साहिबा वो शायद वाहिद लीडर है जो पिछले 2-2.5 साल से इस बेंच फिक्सिंग के ऊपर बात कर रही हैं और वो अकेली करे चले जा रही हैं और वो कह रही है बेंच फिक्सिंग होती है। बेंच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब, जो नए अटॉर्नी जनरल आए हैं, वो क्या कर रहे हैं और वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे और मतलब क्या है, वो तो सुना है कि उनकी ख्वाहिश पर बनाए गए हैं, जो आप लोगों ने बनाए थे या बनाने थे वो तो आगे आ ही नहीं सके। ये इस पे बस मुझे चुप ही रहने दे तो बेहतर है। इसके ऊपर अच्छा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं शायद नहीं करना चाहती, वो आपके साथ अकेले में आपको फोन पे बता दूंगी। लेकिन ये है कि कहने को तो हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना, जी। तो सवाल तो जाहिर है यही होगा ना, हुकूमत का नुमाइंदा क्या कर रहा है। हुकूमत का नुमाइंदा जो है वो बात क्यों नहीं करता, हुकूमत का नुमाइंदा हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू आगे लेके क्यों नहीं जाता। तो ये सवाल तो है, ये अपने तौर पर रहेगा। लेकिन मरियम नवाज साहिबा दुरुस्त कर रही हैं कि वो हकायक जो पाकिस्तानी कौम का हक है जानना, वो हकायक उन तक पहुंचने चाहिए। और अब तो देखे ना, अब तो रिवायत पड़ गई हुई है, बुली करो, गाली दो, जो है वो धमकी देकर जो है वो इंसाफ लेने की कोशिश करो। हम तो पागल थे, यकीन माने हम पागल थे। मैंने तो कहा एक प्रोग्राम में भी कहा हमसे गलती हुई, हमें भी जो है वो धावे बोलने चाहिए थे, हाईकोर्ट के अंदर हमें भी जलसे करने चाहिए थे, हमें भी अदालतों के बाहर नाराबाजी करनी चाहिए थी, हमें भी जो है वो ट्रेंड चला के जो है वो ऐसी की तैसी करनी चाहिए थी, फिर फैसले आते हमारे हक में। हमने ये नहीं किया इसलिए हमारे हक में फैसले नहीं आए। गलतियां तो हमारी है ना। गलतियां अब तो लेकिन ट्रेंड सेट हो गया, अब यही करेंगे इंशाल्लाह ताला, अब तय कर लिया। यही जुबान समझते हैं शायद। यकीनन, जाहिर है, देखे ना इंसाफ अब मिलता ही ऐसे है तो फिर अब ऐसे ही करना पड़ेगा ना, क्या करें। एक क्लिप और सुनाता हूं जी मरियम बीबी का, और उसके बाद फिर आगे। वो इजाजुल एहसन याद है ना, अब चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो पैनामा जज पैनामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ को नाअहल करने वालों में बैठा था, और आज तक नवाज शरीफ को नाअहल हुए हुए 5-6 साल गुजर गए, लेकिन आज भी कोई भी नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हो, आज भी जज बनकर बैठा होता है उसमें। मैम ये इस पे जरा मेरा सवाल थोड़ा सा दूसरा है कि मरियम बीबी को पता है, पूरी दुनिया को पता है, साबित हो चुका है कि सब धोखा, फ्रॉड, झूठ। हमारी हुकूमत को भी 8-9 महीने आए हो गए हैं, काफी सारे लोगों के जो मुकदमात हैं वो खत्म आ गए, डार साहब आ गया, सुलेमान शहबाज साहब आ गए, बहुत सारे दूसरे लोगों के कायद जो जमात के हैं उनके केसों पे इतना कुछ होने के बावजूद अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हमें किसी जगह पे नजर नहीं आया कि वो केसेस खत्म होने के लिए अदालत में लेके गए दरखास्त,
और अभी बीबी फरमा रही है कि वो जज साहब जो है वो तो चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। संदीला साहब, आप मुझसे बहुत औखे औखे के सवाल पूछ रहे हैं आज, और उन सवालात का मैं चाहकर जो मैं कहना चाह रही हूँ मैं वो जवाब नहीं दे पा रही हूँ। यही जुल्म है और यही ज्यादती है, और यही हम जैसे तमाम वर्कर्स के सवाल है कि आखिर मेरे कायद को इंसाफ कब मिलेगा। आखिर वो इंसाफ जो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, अब शायद एक किसी जज के जो है वो कागज पे साइन जो है वो करना बाकी है। अदरवाइज वो अरशद मलिक की जो है वो वीडियो हो जिसपे उसका इतराफ जुर्म है, उसके बाद ये जो जिस तरह से वो पूरा पनामा का ड्रामा क्रिएट किया गया, अब तो खुद बता रहा है, इमरान बता रहा है बाजवा ने किया था, बाजवा कह रहा है इमरान ने किया था, अब मोरे खुद बता रहे हैं हमने ये सब मिलके किया था। उसके बाद भी जो है फिर एंड पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जो बरियत का फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। उसके अंदर सिर्फ मरियम साहिबा को बरियत नहीं मिली, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब को बरियत मिली हुई है। और उसके अंदर जो उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि ये कहीं पर भी साबित नहीं होता कि ये पैसे, ये जो फ्लैट्स हैं, ये इल गॉटन मनी से हासिल किए गए थे, और ये असासा तो मियां नवाज शरीफ के नाम पे नहीं था, मरियम साहिबा की एडवर्टाइजमेंट तो बहुत बाद में बनती थी। तो ये इस सब के बावजूद जो है वो इस मुल्क में मियां नवाज शरीफ जैसे लीडर का, जिसने जिसने इस मुल्क पे बहुत सारे एहसानात किए हैं, और अगर मियां साहब के एहसानात इस मुल्क से खत्म कर दिए जाएं तो ये मुल्क पता नहीं कौन सी किसी मोंजोदड़ो का जो है वो कोई खाका पेश करेगा, लेकिन उस लीडर को जो है वो हुकूमत होते हुए, अपनी पार्टी की हुकूमत होते हुए हम इंसाफ नहीं दिला सके। ये बात दुरुस्त है। बिल्कुल ठीक है। मुस्लिम लीग नून ने जिन 2 जजेस पर इतराज किया था, नकवी साहब और इजाजुल हसन, चीफ जस्टिस ने इन्हीं 2 को जजेस के कहने पर, इन 2 के कहने पर आज खुद नोटिस लिया है। कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग को जवाब दिया है, क्योंकि कल कहा गया था कि ये जहां पे 2 बैठेंगे हम लोग इतराज उठाएंगे। तो ये बात ठीक है, नून लीग को क्या आजो कर लो जो करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वाकई इसमें ये जवाब है। देखिए, जो चीफ एग्जेक्टिव इस मुल्क का वजीर आजम है, ये सिर्फ हमने तुमने कहा नहीं है, वजीर आजम पाकिस्तान ने एक बाकायदा ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये अनाउंस किया कि हमारे केसेस ये जज ना सुने। लेकिन उसके बावजूद जो है ये बेंच बनाया जाना, यकीनन एक मैं समझती हूँ कि ये जो जवाब कहा जाए या ये जो एक एग्जेक्टिव के ऊपर एक हमला करने की कोशिश की गई है, ये लम्हा फिक्रिया है वजीर आजम पाकिस्तान के लिए भी। और उनको ये सोचना चाहिए कि क्या अगर हमें अदलिया का एहतराम जरूरी है, हम करते हैं, तो क्या अदलिया का, वजीर आजम का एहतराम करना जरूरी नहीं है? क्या एक वजीर आजम एक पार्टी के सदर है, उन्होंने एक जो है वो एक गुजारिश की है, बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश की है, उस गुजारिश का रिजल्ट यह है कि आप चंद घंटों के अंदर अंदर आप जिद करते हुए आप इन 2 जजेस को दोबारा जो है वो बेंच में बिठा दें। पहले वो हम ख्याल बेंच जो है वो पहले मशहूर था, और अब फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें संदीला साहब जो मैं समझती हूँ ये है कि काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद साहब जो आने वाले दोनों चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, इतना बड़ा आईनी जो है वो मामला डिस्कस हो रहा है, लेकिन उन दोनों को जो है वो बेंच के अंदर शामिल नहीं किया जाता। और आज जो कुछ जजेस कराम ने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मैं समझती हूँ कि इसीलिए अदलिया की तारीख अगर आप देखें ना तो लगता है कि इस को इदारे को बहुत पहले खत्म हो गया होना चाहिए था, लेकिन इसीलिए खत्म नहीं हुआ कि पूरा इदारा बुरा नहीं है, उसके अंदर अभी भी अपराइट जजेस मौजूद हैं। और आज जस्टिस मंदोखेल हो, अतर मिनल्ला हो, या जस्टिस मंसूर अली शाह हो, उन्होंने जो सवालात उठाए हैं उसके बाद मैं समझती हूँ कि ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए बंदयाल साहब के लिए। उनके लिए खैर ये लम्हा फिक्रिया बहुत दफा आया है। वो आपको याद है उनके अपने ब्रदर जजेस जो हैं वो उनको खत लिख लिख कर उनको आईना दिखाते रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो है कार्रवाई कैसे होती है, मिनट्स जो है वो कैसे चेंज होते हैं, कैसे जो है वो अपनी मर्जी के जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे लाने की कोशिश की जाती है। सो अगर सीखना होता जो है वो अदलिया ने अपनी तारीख से, तो शायद आज ये हालात ना पाकिस्तान के होते ना अदलिया के होते। लेकिन मुझे लगता है कि बाकी इदारों की तरह शायद अदलिया का भी कोई प्रोग्राम नहीं है सीखने सिखाने का। सो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, ऐसा नहीं चलना चाहिए। पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है। अच्छा, आज जस्टिस मंदोखेल साहब और अतर मिनल्ला साहब के इतराज उठाने के बाद कल तक के लिए समाअत मुलतवी हो गई है। वकील हैं आप भी जाहिर है इस पर बड़ी गहरी नजर से क्या देख रही हैं कि कल बेंच टूटेगा और हो सकता है कि कल काजी साहब और जो दूसरे सरदार तारक साहब है उनको इसमें, अब जाहिर है 8 से 6 तो कर नहीं सकते, या क्या सिचुएशन हो सकती है आपके ख्याल में, अगर आप कुछ
अंदाजा लगाएं तो? देखिए बड़ी सिंपल है कि जिन पे हमें एतराज है वो दोनों माइनस किए जाए ना, इजाजुल एहसन और खासतौर पे ऑडियो वाले जो जज साहब हैं, उन दोनों को वो जो है वो नहीं होना चाहिए बेंच के अंदर, और उनकी जगह पर जो सीनियर मोस्ट 2 जज हैं उनको बीच में शामिल होना चाहिए। और फिर यह है कि जो सवाल उन्होंने उठाया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है संदीला साहब, इस हवाले से कि आप इलेक्शन की तो आपको बड़ी फिक्र है, इलेक्शन के लिए आप, और हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, मैं ये भी पहले कह दूं। आज भी मरियम साहबा ने भी कहा, राना साहब ने कहा, इंशाल्लाह ताला मेरा लीडर भी बहुत जल्द मुल्क में वापस आ रहे हैं मियां साहब, और वो आकर अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो हमें लीड करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या असेंबलियां कैसे तोड़ी गई? मैं बहुत दफा मैंने इस इशू पे बात की, मैंने कहा कि खुदा का वास्ता है, एक वजीर आला कह रहा है, वो रो रहा है कि जी 99% लोग नहीं जाते असेंबली टूटे, वो जाके तरले कर रहा है असेंबली मत तोड़ो, लेकिन इमरान खान ने असेंबली तोड़वा दी। फिर असेंबली तोड़ने के बाद भी वो चीफ मिनिस्टर जो है वो उसकी एक ऑडियो लीक होती है जिसमें वो कहता है कि अगर फवाद चौधरी जो है वो जल्दी पकड़ा जाता तो ये असेंबली ना टूटती। उसको अभी भी रिग्रेट है कि असेंबली नहीं टूटनी चाहिए थी। एक चीफ मिनिस्टर जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, बार बार आ रहा है उसकी बात कि वो असेंबली तोड़ना नहीं चाहता था, तो एक आउटसाइडर जो असेंबली का मेंबर भी नहीं है, उसके कहने पर असेंबली कैसे तोड़ी गई? और क्या असेंबली तोड़ना यकीनन आईनी इख्तियार है, लेकिन उसकी आईनी इख्तियार की भी तो कुछ इफ एंड बट्स होने चाहिए ना, कि एक फाइन मॉर्निंग में उठूं और मैं जो है मैं कहूं मुझे असेंबली अच्छी नहीं लगती, असेंबली तोड़ दी जाए। ऐसे नहीं होता, इतनी मौकरी जो है वो नहीं चलती। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो उठाया है अतर मनल्ला साहब ने, और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्होंने भी इसको आगे लेके चले और उन्होंने कहा है कि क्या ये भी इस मसले का हल नहीं है कि असेंबली अगर गलत टूटी है तो उसको बहाल कर दिया जाए ताकि सारा आईनी क्राइसिस खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक। बतौर का नामदान अगर आपसे ये जानना चाहूं कि जो नकवी साहब की, सॉरी, मुजाहिर नकवी साहब की जो ऑडियो है, इस पर फौरी तौर पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी और खास तौर पे चीफ जस्टिस का क्या फर्ज बनता था? देखिए मुझे तो समझ नहीं आ रही, चीफ जस्टिस साहब भी बिल्कुल ऐसे हैं जैसे वो नहीं लफ्ज होता, मचले बने हुए हैं, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। और जो है वो जज साहब है वो तो उनसे भी सोने पे सुहागा है, वो तो ऐसे हैं जैसे एग्जिस्ट नहीं करते, इस प्लेनेट पे ही नहीं रहते। और कोई जो है वो जवाब दे अपने आप को समझ नहीं रहा, क्यों जजिस कराम जो है वो क्यों जवाबदेह नहीं होंगे? उनके ऊपर एक इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा है। इसके ऊपर देखिए प्रॉब्लम यह है कि जजेस जो है उनकी अपॉइंटमेंट और उनको रिमूव करने का एक तरीकाकार है, और उस तरीकाकार के बाहर नहीं जाया जा सकता, और वो तरीकाकार इटसेल्फ जुडिशरी के अंदर से है, यानी सुप्रीम जुडिशरी काउंसिल के अंदर जो है वो रेफरेंस जो है वो डाला जाए, चीफ जस्टिस साहब उसका सुओ मोटो लेते, उसके ऊपर इंक्वायरी कराते, और अगर वो दुरुस्त होता तो फिर यकीनन इन जज साहब को जो है वो अपने इस ओहदे पर रहने का इख्तियार नहीं है। लेकिन वो आंखें बंद की हुई हैं, पूरी मतलब कमाल है, और उनको लग रहा है कि 2-4 दिन शोर मचेगा और उसके बाद बात खत्म हो जाएगी, तो उनकी गलतफहमी, ऐसे नहीं होगा। और ऐसे बहुत हो लिया पहले, अगर पहले ही जैसे मैंने कहा कि अगर पहले जो है दुरुस्त कर दिए जाते मामलात और हर इदारा अपने अपने लिए दुरुस्तगी सोच लेता तो शायद आज ये हालात ना होते। ये हालात ना होते। अगर चीफ जस्टिस साहब कार्रवाई नहीं करते मुजाहिर नकवी के खिलाफ, तो क्या सुप्रीम बार काउंसिल के साथ मिलकर नून लीग जाएगी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू करेगी? देखिए मेरी जाती राय, अगर आप फिर कहें, फिर डिस्क्लेमर है, अगर मेरी जाती राय कहें तो मैं खुद जाना चाहती हूँ। अच्छा जी, और खुद मैं जाना समझती चाहती हूँ हैं? कि हाँ मैं खुद जाना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए जाहिर है मुझे पार्टी की इजाजत चाहिए होगी। और लेकिन हम ये इंप्रेशन नहीं देना चाहते, हम पीटीआई नहीं है। जो काजी फाइज ईसा, आपको याद है ना, उनके खिलाफ एक रेफरेंस लेके गए थे, और वो झूठ पे मबनी एक रेफरेंस था जिसमें उनकी बेगम साहिबा को, उनकी फैमिली को सालों और महीनों उनको जो है वो जलीलो ख्वार किया गया, उनके मीडिया ट्रायल किए गए, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। हम वो जमात नहीं है, हम ये एज अ जमात जो है वो हमें जो है वो शायद ये करने की इजाजत ना मिले। लेकिन 6 बार काउंसिल्स जो हैं वो ऐलान कर चुकी हैं कि वो इसके ऊपर रेफरेंसेस लेके जा रहे हैं, और अच्छा है अगर बार और बेंच जो है जिन्होंने इस आइन के तहफ्फुज की कसम खाई है, वो बार और बेंच जिसके ऊपर अवाम का एतमाद होना चाहिए, वो बार और बेंच जिसने इस मुल्क को इंसाफ देना है, अगर वो मिलकर जो है वो ये इंसाफ जो है वो कर लें तो बेहतर होगा। क्योंकि अवामी इंसाफ जो है वो फिर मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा, और यकीनन अदलिया के अपने मफाद में भी नहीं होगा अगर अवामी इंसाफ हुआ तो। अवामी इंसाफ हुआ तो बिल्कुल ठीक है। चोर साहब की एक होर ऑडियो कॉल आ गई, उस तो पहले भी उन्होंने को बड़ियां अजीब अजीब कॉल आंदियां ने, तो ये एक नई कॉल जो आई है इसमें आप देख सकते हैं चोर साहब, वो ठहरो ठहरो जी मैं उत्थे ही आना पे, तुसी ना परेशान हो। तो क्या चोरी साहब के तो इस लिहाज से हर 2 हफ्ते के बाद एक ऑडियो कॉल आ रही है उनकी, कोई ना कोई मजीद स्कैंडल भी आने के चांसेस है। और दूसरा, अब तो वो पीटीआई के बकायदा ऑलमोस्ट नहीं, वो क्या कहते हैं जी, एमपीए इंशाल्लाह, तो वो
पार्टी के सदर इंशाल्लाह क्योंकि उस दिन फवाद ने ऐलान नहीं किया, उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह। वेल सेड। नहीं, वो इंशाल्लाह जो शायद ना हो सके, चूंकि लोग, मैं समझ पीटीआई के अंदर हमें पता चला है कि पीटीआई के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट है इस हवाले से, और वो समझते हैं कि परवेज इलाही ने जैसे नून लीग में से काफ लीग निकाली थी ना, वैसे उसका प्रोग्राम है पीटीआई पे कब्जा करने का, क्योंकि इमरान खान के ऊपर बहुत सारे नाअहली के मामलात और शायद को कैद वैद के मामलात भी जो है वो शायद हो जाए आने वाले वक्त में। इस हवाले से परवेज इलाही का प्रोग्राम जो है वो पार्टी को हाईजैक करने का, तो वो एक तो परवेज इलाही को कोई लीडर मानेगा नहीं, मानता भी नहीं, अभी भी नहीं मानता, ये आपको बता दूं। और वो आपने देखा नहीं कैसे मुंह बना रहे थे फवाद चौधरी साहब ऐसे और ऐसे करके, और बार बार तरले ले रहे थे, वो कर दियो ना, मेरी कह दियो ना, मेरे सदर बनने की गल कर दियो ना, ना हो। और वो फिर भी घुमा रहा था फवाद इधर उधर, सारे फवाद मां भैन दियां गाला पईयां हुई ने, वो उसको याद ही होगा ना, भूला तो नहीं है। और अगर देखिए ये ड्रामा है ना कि वो जी प्रोसेस चल रहा है जी, वो हो गया है, प्रोसेस क्या होता है? इमरान खान ने कहा नोटिफिकेशन कर दे, बट 48 घंटे हो गए, नोटिफिकेशन हुआ नहीं है, तो ये कहीं इंशाल्लाह एमपीए की तरह इंशाल्लाह सदर बनते बनते रह ही ना जाए सदर बनते बनते रह ही ना जाए। अच्छा, वैसे आपस की बात है, मरियम बीबी हर जलसे में कह रही है कि हमें इलेक्शन से कोई डर नहीं है, हमने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन अगर देखा जाए तो हुकूमत वक्त ही इलेक्शन में रुकावट है ना, वैसे तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। नो, बिल्कुल नहीं। किसने कह दिया? आपने ये कैसे सोच लिया? देखिए, अगर इमरान खान खुद और आईने पाकिस्तान कहता है कि हर इलेक्शन जो है वो मर्दमशुमारी के बाद होगा, और मर्दमशुमारी जो है वो शुरू हो गई है, उस मर्दमशुमारी के बगैर इलेक्शन कैसे होगा? पहला सवाल। फिर यह है कि अगर जो अब आईनी क्वेश्चन रेज हुआ है, ये कभी नहीं हुआ था कि सूबाई असम्बलियां पहले डिसॉल्व हो जाए और नेशनल असम्बली जो है वो काम करती रहे। अब अगर ये सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन पहले हो जाएंगे, और अगर ये रिजल्ट जो है किसी भी जमात के जो है वो अगर इमरान खान को जो है वो सूट नहीं करता, वो नहीं मानेगा, कोई गारंटी है कि वो मान लेगा? और फिर यह है कि क्या वफाकी हुकूमत जो है इन इलेक्शंस के अंदर उसका रोल क्या होगा? और फिर जब सूबाई असम्बलियां बन गई होंगी और नए इलेक्शंस होकर नई हुकूमत आ गई होगी, और जब वफाकी इलेक्शन होगा, फिर वो सूबाई हुकूमतें कहां जाएंगी? वो निगरान सेटअप इसीलिए आइन बनाने वालों ने ना हमारे आइन में डाला था, क्योंकि उनको मालूम था कि इस मुल्क के अंदर इंटरम सेटअप्स के बगैर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते। फिर यह है कि आपके पास पैसे नहीं है, खजाना कह रहा है हमारे पास जो है पैसे नहीं है, और पैसे जो है वो आपको पता है कि बजट के अंदर, बजट आएगा जून के अंदर, उसके अंदर पैसे एलोकेट किए जा सकते हैं जनरल इलेक्शन के लिए, और वो तमाम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, हालात खराब हैं, फौज कहती है हम, और फिर सबसे बड़ी बात, अदलिया ने खुद अपने जो ऑफिसर्स होते हैं वो देने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत काम है, हम नहीं दे सकते। अब अदलिया खुद जो है अपने ऑफिसर्स नहीं देना चाहती बाय इलेक्शंस के लिए, लेकिन वो चाहती है कि हमारे दोनों असम्बलियां जो है उनके इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन से पहले करा दिया जाए। वो जब भी कराएं, नो मैटर, जब भी कराएं। पीएमएलएन बिल्कुल तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए, हमारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है। बहुत जल्दी पार्लियामेंट्री बोर्ड्स जो है वो अनाउंस हो जाएंगे, और पार्लियामेंट्री बोर्ड्स जो है वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे। हमारे उम्मीदवार बाय द वे पहले ही इलेक्शन कैंपेन में जा चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। शायद मर्दमशुमारी भी एक, इमरान खान साहब शायद उस वक्त तो कोई अपोजिशन के लिए मसला बनाकर गए थे, अब मेरा ख्याल उनके सामने अपना ही बनाया हुआ एक लॉ जो आ गया कि मर्दमशुमारी के बगैर इलेक्शन नहीं होंगी, ये भी एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा फैक्ट है। अच्छा जी, जरा हल्का हल्का चलें जरा, ये आप लोग मतलब को अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं? अगर बेचारे आ रहे थे तो उनको जेलों में रखें ना, अच्छे तरीके से बिठाएं, खिलाएं पिलाएं। मतलब नहीं, क्या ससुराल आ रहे हैं वो? अब वो कहने को तो कहते हैं जेल हमारी ससुराल है, लेकिन ट्रीटमेंट भी वो ससुराल वाला मांग रहे हैं। ये क्या तरीका है? वैसे उनको मिली ट्रीटमेंट ससुराल वाली रही है। आपने कभी इतनी प्यारी, इतनी खुशगवार गिरफ्तारियां देखी? हमें तो उठा उठा के फेंकते थे वैगनों के अंदर। हमारे साथ तो जो सलूक होता था, इनको तो प्यार से कह रहे आ जाए ना, प्लीज बैठ जाए ना आके। मुझे तो कल जेलसी हुई है संदेला साहब, बहुत ज्यादा। अच्छा, यार ये क्या बात हुई? आपने सिर्फ पंजाब वाली देखी? लोकल पुलिस आपके सामने है और आप लोगों ने गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है, तो हम आपकी गिरफ्तारी की खातिर इधर मौजूद है। जेलवैन भी हमारे साथ है, लिहाजा अगर आप गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो हम आपकी गिरफ्तारी के लिए हाजिर है। एक बार फिर बता रहे कि लोकल पुलिस मुकामी इंतजामिया आपकी गिरफ्तारी के लिए जो आपने बखुशखुद गिरफ्तारी का ऐलान किया है मौजूद है। अगर गिरफ्तारी देना चाहते हैं बखुश खुद तो जेलवैन भी मौजूद है गिरफ्तारी के लिए। अपने आप को
जी, आप तो कल पंजाब में जो आपने देखा, तो मैं तो ये आज मतलब कि देखा कि सहूलतें तो एक तरफ से तो मतलब घर पे गाड़ी लेने आ रही है, पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दी जा रही है। ये बात देखे तो ना किसी हद जरा, तक तो हाँ। ठीक है। नहीं, इनको भाई मुकद्दर वाले हैं ये संदीला भाई, इनको होम डिलीवरी मिलती है इंसाफ की भी, और इनको जो है वो होम डिलीवरी मिल रही है इसकी भी, पुलिस अरेस्ट होने की भी। कमाल बात है। और वो घरों के बाद जा जाके वो जो है ऐलान कर रहे हैं, और वैगनें खड़ी हैं, कोई बैठने को तैयार नहीं। और वो आपने वो भी देखा कि वो एक जो उनके एमपीए साहब हैं वो चढ़े वैगन के अंदर, उन्होंने जी, जी, विक्ट्री वो बनाई, नमाज का टाइम हो उसके गया। बाद वो उन्होंने ऐसी दुड़की लगाई है कि कमाल हो गया। नहीं, मतलब उन्होंने तमाशा है, जोकर्स हैं ये, और उन्होंने हर चीज को जो है वो इस मुल्क के अंदर जोक बना दिया है। आपको पता है दूसरी तरफ अभी इमरान खान साहब खिताब कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पेशावर में बहुत बड़ी तादाद में लोग गिरफ्तार होने के लिए निकले हैं, उनको कोई हम्म। गिरफ्तार नहीं कर रहा। वो खिताब कर रहे हैं इस वक्त। मतलब वो पागल हो गए हैं। अब हम क्या करें? मतलब वो उनकी, मेरा ख्याल है कि वो जो उनका जख्म टांग का ठीक नहीं ना हो रहा, उसके कुछ असरात उनके दिमाग को भी चढ़ गए। और वो कल परसों हमने देखा भी है, वो आपको पता ना किस तरह से वो इंटरव्यू के दौरान बीच में बैठे वो क्या क्या हरकतें कर रहे थे। वो उसकी बड़ी डेफिनेशन लोगों ने फिर बताई कि ये इस तरह के जेस्चर्स कोई क्यों करता है। तो वो उनके दिमाग को चढ़ गई है ये। मतलब अब वो ये फैक्ट्स मौजूद हैं अपनी जगह पर। इन्होंने तो वो भी किया था, आपको याद है ना, मुराद सईद की एक पुरानी क्लिप लगाया, वो अमन वाला वो जो एक चला था जरगा जब हुआ था, उसका लगा दिया कि जी वो देखे ना मुराद सईद स्वात में गया तो इतने लोग इकट्ठे हो गए। तो झूठ, फ्रॉड, टोपी ड्रामा, कट कॉपी पेस्ट की ये पार्टी है। तो झूठ बोलना तो इन पे खत्म है, बोलने दे, उनको झूठ क्या फर्क पड़ता है। ठीक है जी, लेकिन ये सवालात भी उठ रहे हैं कि इमरान खान पर तो बहुत मजबूत केसेस है ना। मान लिया जी आप लोगों को झूठे केसों में उठाया गया, सब कुछ किया, लेकिन इमरान खान पर तो केसेस फॉरेन फंडिंग से लेके तोशाखाना से लेके बहुत सारे हैं। लेकिन हुकूमत उनको कामयाब तो नहीं हो पाई ना। मतलब राणा साहब अक्सर हमें शिकवे गिले कमेटी वाली माइयां तरह बह के टीवी देखा, मैनू इजाजत नहीं मिलती, मैनू इजाजत नहीं मिलती। तो मतलब ये बात तो लोगों का जायज है ना कि आप लोग गिरफ्तार तो नहीं कर पा रहे इमरान खान साहब को। नहीं देखें, एक तो सियासी इजाजत की बात है। अच्छा जी। वो हर जगह पे तो स्टे लेके बैठे हैं, हर चीज पे तो उनको जो है वो घर बैठ के स्टे मिल जाता है, हर एक चीज के ऊपर उनको। नहीं ये वैसे ना तो करें, अब परसों अदालतों ने उनको परसों जमानत वो पे, परसों अदालत तक गए हैं खान साहब, एहसान किया है उन्होंने, यही ऐसे तो यही मैं कहने लगी हूँ ना, 10 महीने बाद आखिर अल्लाह अल्लाह करके कुफर टूटा, और जज साहब ने मेहरबानी की, इनको कानून याद आ गया कि घर बैठ के हिफाजती जमानत नहीं दी जाती। इमरान खान को 3 दफा घर बैठे हिफाजती जमानत मिल चुकी है पाकिस्तान के अदालती निजाम के अंदर। सो उसको अदालतें कहती हैं कि वो अनटचेबल हैं, उनको हाथ ना लगाया जाए, उन्हें पूछा ना जाए, उनको किसी जो है वो तहकीकात में शामिल ना किया जाए। तो अब उसके बाद फिर हम मतलब हम वही रोना पिटना ही कर रहे हैं फिर हम, कि क्या करें। इस मुल्क के अंदर दो निजाम है कि कहाँ जो है 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाल दिया जाता है, और यहाँ पर इस शख्स के ऊपर इतनी इतनी बड़ी डकैतियों के इल्जामात हैं। और मुझे फख्र ये है कि मेरे कायद के ऊपर किसी ने कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया था। एक जो है वो एक फ्लैट जो उनके नाम पे नहीं था, उसके ऊपर उनको सजा दी गई, उनके ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया। इसके ऊपर तो खैरात खाने का इल्जाम है, इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, इसके ऊपर जो है वो बेच बेच के तोहफे खा जाने का इल्जाम है। ये तो इतना छोटा आदमी है। लेकिन निजाम अदल 2 लोगों के लिए कितना मुख्तलिफ है। और वो फिर वो याद आता है इसी का जुमला कि गरीब और अमीर के लिए एक कानून होना चाहिए। अब आप देख लें कानून क्या कहाँ क्या कर रहा है, कानून क्या कर रहा है। अच्छा जरा ये बताइए, सोशल मीडिया पर तो जाहिर है आप भी बड़ा एक्टिव हैं, बल्कि अब तो माशाल्लाह यूट्यूब भी आप चैनल एक बड़ा कामयाब शुरू करें। आप कैसा समटाइम महसूस करती है जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब की ये जो आपस में चल रही है? कभी जुवेद चौधरी साहब के कॉलम के आ रहा है और कभी कुछ आ रहा है, आमने सामने लगे हुए हैं, कल के बड़े अच्छे दोस्त। अच्छा है। इसको 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 अल्लाह पाक का इंसाफ कहते हैं कि देखिए खुदा पाक नीचे आके तो किसी की गवाही नहीं दे सकते ना, या खुदा ताला का अपना इंसाफ का मैकेनिज्म होता है, और अल्लाह ताला उन्हीं से सच बुलवा रहा है, उन्हीं से मेरे लीडर को इंसाफ दिला रहा है जिन्होंने वो सब कुछ किया है उनके खिलाफ। ये दोनों एक दूसरे के जो है वो कपड़े नोच रहे हैं। हमें बहुत मतलब अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहे हैं, और मजा भी आ रहा है कि परवरदिगार वाकई तेरी जात बड़ी बेनियाज है, और तेरे इंसाफ से अलावा कोई इंसाफ जो है वो मैटर नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। एक खबर और भी है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को नोटिस जारी किया गया तोशाखाना केस में। क्या इमरान खान को तो नहीं गिरफ्तार कर पा रहे हैं, तो इमरान खान साहब के लिए तो ये बड़ा एक चैलेंज हो जाएगा कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या देख रही है हुकूमत, कुछ ऐसा करने जा रही है, गिरफ्तार करने जा रही है? देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन बंटी और बबली की जोड़ी जाएगी इकट्ठी, क्योंकि हाथ जुर्म में इकट्ठे हैं ना।
मतलब तोशा खाना भी इकट्ठा बेच के खाता है, और जो है वो ज़कात और खराज जो है वो भी उसके भी मामलात इकट्ठे हैं, वो भी सियासत के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, और जादू टूने पे कब तक बच जाएंगे ना। तो ये बंटी बबली ने जो फ्रॉड किए हैं तो वो जाने तो पड़ेंगे। मतलब अब आप अंदाजा लगाएं कि बबली साहिबा का आलम यह है कि उन्होंने कई तोहफे डिक्लेयर ही नहीं कराए, वो निवनी लेके कहा चली गई, उन्होंने डिक्लेयर कराना भी मुनासिब नहीं समझा। तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं है कि अगर बापर्दा डकैती होगी तो उसको पूछा नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। डकैती जो है वो बगैर दुपट्टे के हो या बापर्दा हो, पूछा तो जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है, घर से बैठ के करें या दुकान पे जाकर करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, डकैती डकैती हाँ है। और अल कादर यूनिवर्सिटी वाला केस तो मेरे ख्याल में बड़ा खुला और ओपन सा है। जो नेकियां और मोहब्बतें मलक साहब के साथ हुई है फिर उन्होंने की, लेकिन देखते हैं। अच्छा जी, आखिर में 2-3 जरा एम लाइट जो है, मतलब ये एक तो ये बताइए कि मरियम बीबी से मुलाकात जब वापस आए तो मुलाकात कैसी रही उनसे, जज्बा, और जाहिर है उनको एक नया जो ड्यूटी लगाएगी उनकी चीफ ऑर्गेनाइजर, बट काफी मुश्किल काम है, और हमेशा ही मरियम बीबी को मुश्किल काम दिया जाता है जिसमें वो कामयाब हाँ। जरूर होती हैं। तो कैसा उनके साथ मीटिंग रही पहली आपकी, काफी दिनों के बाद लंदन में से वो वापस आई, मिली आप? हमेशा जो एक हमारे बीच में अल्लाह का करम ये है कि हम सियासी गुफ्तगू भी बहुत फ्रैंक माहौल में करते हैं, और उन्होंने ये लिबर्टी मुझे दी हुई है कि मैं उनसे खुल के जो है वो सियासी मामलात पे गुफ्तगू करती हूँ। कई दफा मैं उनकी बात की जो है वो अपना डिसेंट नोट भी देती हूँ कि मुझे इस बात से इत्तेफाक नहीं है। वो बहुत पेशेंट थी। ये दोनों वैसे मियाँ साहब के अंदर भी ये खसूसियत है और मरियम के अंदर भी ये खसूसियत अल्लाह ताला ने दी है, और ये एक लीडर की खसूसियत होनी चाहिए कि उसको इख्तलाफी बात भी सुननी चाहिए। लेकिन मुझे वो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के अंदर ना बहुत दबी हुई नजर आई, और उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। वो बहुत जो है वो इस जिम्मेदारी को बहुत, कोई होता ना एंजॉय करने के मूड में नहीं है। वो इस जिम्मेदारी को एक चैलेंज लेके बैठी हैं, और हम सबको उनकी ताकत बनना है। हम सबको उनके इस चूंकि पार्टी के फायदे के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो मेहनत वो कर रही हैं, वो एक्चुअली हम सबकी मेहनत है, और वो उसको लीड कर रही हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि अपना अपना रोल जो है वो उनके साथ प्ले कर सकें। किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? एक तो जाहिर है बाहर जाएंगे तो बाहर से तो करनी पड़ेंगे, कुछ मुश्किलात ऐसी भी होती हैं जो आप लोगों को अपनों से होती हैं, या किसी किस्म की मसाइल समझती हैं कि उनको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? मैं भेड़ साहब वाली मिसाल नहीं दूंगा, अंकल वंकल बाबे बाबे मैं बहुत नहीं से कुछ दूंगा मैं। बहुत से हैं। अच्छा। बहुत से मसाइल हैं, आपको कई नजर भी आ रहे हैं और कई नजर नहीं भी आते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस किस्म की वो खातून है, वो सबको साथ लेके चलना चाहती हैं। उनके अंदर कोई तकब्बुर नहीं है, उनके अंदर एक होता ना लीडरों वाला एक एरोगेंस नहीं है। वो आपने देखा ना, मेरे मतलब मैं बता के आई हूँ कि जी मैं वीलॉग करने जा रही हूँ, तो जानबूझ के मेरे पीछे पीछे चली आई, और आकर जो है वो उन्होंने वो मेरी एक तस्वीर दिखाने के लिए वीलॉग के अंदर एंट्री डाली। और वो एक अच्छा वो एक्नॉलेजमेंट थी ना अच्छा कि जो काम मैं कर रही वो हूँ। वो नेचुरल था जी? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। नेचुरल। हाँ। और अब देखिए ना, मेरा आई कांटेक्ट आपके साथ यहाँ है, तो जी। मैंने देखा है कि कोई आ रहा है, मुझे लगा सानिया आ रही है, वो मुझे तंग करने के लिए, मैं इशारे कर रही हूँ मत आओ मत आओ। वो मैडम थी जिनको मैं इशारे कर रही हूँ मत आओ। मैंने इनको देखा, जब मैंने उनको स्क्रीन के अंदर देखा, स्क्रीन के अंदर जब उनका चेहरा आया तो तब मुझे पता चला कि ये तो मैडम है। सो देखिए, यही एक लीडर की खूबी होती है कि वो अपने कारकुनों को एक्नॉलेज करती हैं, वो अपनी टीम डेवलप कर रही हैं, और मुझे उनकी टीम में काम करने को बहुत, मैं एंजॉय भी कर रही हूँ, और बहुत खुशी भी हो रही है कि अगर इस मुल्क के लिए, इस पार्टी के लिए अगर कुछ थोड़ा बहुत अच्छा काम कर जाए उनकी सरबराही में, तो मेरे लिए बहुत बहुत ऑनर की बात होगी। बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई शक नहीं। आपने कहा कि वो बहुत सारी जो उनके जिम्मेदारियां हैं, या बहुत सारे जाहिर है अभी उनके सर पर उनके बाप, उनके चाचा और पार्टी के दूसरे सीनियर लीडरान का जो साया है उसमें साथ लेकर उनको चलना है। लेकिन एक बात जो हमें सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा कही जाती है कि आप मरियम बीबी को ये पैगाम दें या कहें, जाहिर है आपका उनसे बड़ा प्यार मोहब्बत है, और आपने कहा कि आपको इजाजत है कि आप हर चीज कर सकती हैं। बहुत सारे ये लोग समझते हैं कि सियासत में छुट्टी नहीं होती, सियासत में मतलब आप सियासत है 2-4-6 महीने किसी भी वजह से आउट नहीं हो सकते, और अगर आउट हो जाए तो फिर लोग भी उससे उकताहट का या कोई भी लफ्ज यूज कर ले। तो आपका इस बारे में जाती हैसियत में क्या ख्याल है कि अक्सर मरियम बीबी आती हैं, छा जाती हैं, और उसके बाद दरमियान में से कोई महीना 2-1.5 किसी वजह से, किसी, फिर लोग बातें करते हैं, कोई भी हो सकती है, नाराजगी है, कुछ है। आपका अपना जाती मुशाहिदा क्या है, मशवरा क्या है मरियम बीबी के लिए कि सियासत में छुट्टी नहीं होती? मेरा ख्याल है उन्होंने कभी छुट्टी अपनी मर्जी से ली भी नहीं है।
उनको टास्क दिए जाते हैं, वो अपना काम करती हैं, उसके बाद उनको कह दिया जाता है कि आप घर बैठें, आपकी जो है वो आपको जब उनको बुलाया जाता है वो आ जाती हैं। लेकिन अब उनके पास छुट्टी वाली बात इसलिए नहीं है बिकॉज अब वो पूरे मतलब वो कहता है ना पूरे सिनेरियो पे अब उनको ही चलाना है ये सिनेरियो। जाहिर है वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो कैंपेन भी नहीं कर सकते, वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो किसी सियासी मामलात में, उनके पास मुल्क के इतने मसाइल है, वो बेचारे सियासी मामलात को क्या देखेंगे। सो अब जो है वो छुट्टी कभी खुशी से नहीं करती हमें, बल्कि परसों हमने हाथ जोड़ के छुट्टी ली थी कि मैडम प्लीज मेहरबानी करें एक दिन छुट्टी कर लें, आप भी कर लें हम भी कर लें। तो उन्होंने कहा तुम लोगों ने किया क्या है? हमने कहा जी हमने वाकई कुछ नहीं किया, लेकिन आपको देख देख के हम थक गए हैं कि आप मतलब सुबह से शाम तक जो है ये कन्वेंशन जो हो रहे होते हैं इनमें तो आप उनको देखते हैं, इसके बाद छुट्टी नहीं होती है। अगले दिन वो ऑफिस आती है, ऑफिस आकर जो है मुख्तलिफ विंग्स की मीटिंग्स हो रही हैं, मुख्तलिफ जो है वो अगले स्केड्यूल्स बन रहे हैं, मुख्तलिफ हलकों पे बात हो रही है, उनकी इंडिविजुअल मीटिंग्स हो रही होती हैं। सो वो घर नहीं बैठी होती हैं और वो अपनी मर्जी से कभी छुट्टी पे नहीं गई। सो मेरा ख्याल है इतना काफी ये है मेरा हमने कहना। 3-4 महीने वाली छुट्टी की बात की थी, एक दिन छुट्टी बाद नहीं की थी, जो ये दरमियान में से वो ऑफ भी हो वो जाती कभी है। खुद अपनी मर्जी से छुट्टी पे नहीं गई। बस छोड़े इसको, आगे चलते हैं। चलिए इसको आगे चलते हैं। आखिरी सवाल मैंने कर लिया था, लेकिन मेरे सामने एक और अपडेट है जी। इमरान खान साहब बड़े शिकवे गिले कर रहे हैं जी कि जो वजीर आजम थे श्रीलंका के, उनका घर जला दिया था अवाम ने आकर, तो हमसे डरो, हम लोग घर भी जला सकते हैं। और साथ में ये कह रहे हैं कि आप लोग अच्छा नहीं कर रहे, हमारे सेनेटर, हमारे एमएनए, साबिक वजीरों को आप लोग किसी को अटक जेल में भेज रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं, मतलब कि ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये जो उनको नजदीक नजदीक जेलों हम में डर रखने गए, से क्या हाय में नहीं डर हम डर गई। गए, उसको हमारा पैगाम दे दिया, बहुत डर गए, हमें इतना डर लग गया ना इमरान खान की धमकियों से। ओ जा भाई कोई और काम कर। अब आपने खुद अपनी मर्जी से गिरफ्तारी दी है, तो आपकी गिरफ्तारी के लिए जहां पर हुकूमत को बेहतर लगेगा वही जाएंगे ना। और ये कोई तरीका है मतलब कि गिरफ्तारी भी मर्जी की होगी, उसके बाद जेल भी मर्जी की होगी, जो है वो हर चीज इनकी मर्जी की होगी। जैसे जमान पार्क में इसको बैठ के हर चीज मिलती है, इसका ख्याल ये है कि सियासत जो है वो इनकी मर्जियों की होगी। तो ऐसा नहीं होगा। फिर आपको शौक आया तो जरा हिम्मत करो ना, मतलब रोना हुणे 24 घंटे बाद ही रोना, हिम्मत करो जरा, पैरा पे खलो, जरा देखो तो सही। आपको बड़ा शौक था ना लोगों को जेलों में डालने का, अब आपको खुद पता चलेगा कि जेल में डालना, और अल्लाह माफी दे, हम वो हरकतें नहीं करेंगे जो आपने मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ की थी। हम वो हरकतें नहीं करेंगे जो राना सनाउल्लाह शाह खकान अब्बासी के साथ हुई। हम वो हरकतें नहीं करेंगे जो एहसन इकबाल के साथ और मिफ्ता के साथ और बाकी लोगों के साथ हुई थी, एसाद रफीक के साथ हुई थी। लेकिन जो कानून का एक अपना रास्ता है वो तो उसको लेना पड़ेगा। आपको शौक आया जेल भरने का, भरे, अब डरते क्यों हैं और रोते क्यों हैं? एक तो अजीब ने मंडेला भी पढ़ना है तो रोना भी है। हमारे यूरोप में ना हम लोग जब हॉलीडेज पे जाते हैं ना, तो मुख्तलिफ वेबसाइट है वो हमें सहूलतें देती हैं कि आपने क्लिक कर ले, क्या करना है, क्या खाना है, कब जाना है, कहाँ रहना है, कौन। तो आप लोग भी कोई ऐसा काम करते, कोई वेबसाइट बनाते जहाँ पे इमरान खान के रजिस्टर्ड करते होटल में, जेल में क्या होना चाहिए क्या नहीं, बट सही बात रहती है। उस्मा बगैर बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला की ज़ात आपको सलामत रखे, खुश रखे, हमेशा की तरह आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे। और खास तौर पर जो मैंने, बल्कि आज एक आप बड़ी मुझे खुशी इसलिए हुई क्योंकि आपने हमेशा आपके बारे में कहा जाता है कि उज़मा बुखारी साहब है फलां वर्कर फलां वर्कर। तो आज मैं एक बहुत ही वर्कर है, हमारे भाई हैं, उनकी तस्वीर गवर्नर साहब के साथ देख रहा था, तो मुझे आ रहा था कि उज़मा बहन ने सबसे पहले इस किस्म के वर्करों के सर पे हाथ रखती हैं। तो ये आपकी बड़ी मोहब्बत है, प्यार है। अल्लाह ताला की ज़ात आपको सलामत रखे और सबके सर पर आपका साया कायम रखे। बहुत शुक्रिया जी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।